दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी। मैं आप जैसी सास पाकर खुद को खुश नसीब समझती हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। सीमा दुल्हन बनकर मनोज के घर आ गई। नई दुल्हन की तरह उसके चेहरे पर कोई उल्लास या चमक नहीं थी, बस कठपुतली की तरह सारे रस्म और रिवाज निभाए जा रही थी। मनोज की माँ कमला देवी ने उसकी गोद में 2 साल की नन्ही पीहू लाकर डाल दी और कहा, देखो बहू, अब तुम ही इसकी माँ हो। बिन माँ की बच्ची पर अपनी ममता को बरसाना मेरा तो पके फल की तरह कोई भरोसा नहीं है। तभी किसी के आवाज लगाने पर वह बाहर निकल गई। पीहू उसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कब से उसे जानती हो। उसके मन में भी पीहू को देखकर ममता हिलोरे मारने लगी। उसने उसे गले से लगा लिया और कहा, मेरे साथ जो हुआ वह तुम्हारे साथ नहीं होगा पीहू बेटा, कभी। जिस जगह मैं खड़ी थी आज उसी जगह तुम खड़ी हो। उसे सीने से लगाए वह बीती स्मृतियों में खो गई। सीमा 5 साल की थी जब उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। उसके पिता के लाख मना करने के बाद भी सीमा की दादी ने ये कहकर जबरदस्ती नीला से उसकी शादी कर दी थी कि बच्ची को माँ मिल जाएगी। लेकिन अपनी सौतेली माँ से उसे कभी माँ का प्यार नहीं मिल सका। 1 साल बाद ही उसका छोटा भाई मुकुल पैदा हो गया था। फिर तो नीला का सारा ध्यान ही अपने बेटे पर केंद्रित होकर रह गया था। जब तक उसकी दादी जीवित रही तब तक उन्होंने उसका पूरा ध्यान रखा। लेकिन सीमा के 12 साल की होने पर ही उसकी दादी का भी देहांत हो गया था। उसकी सौतेली माँ तो नहीं चाहती थी कि उसकी पढ़ाई भी पूरी हो, लेकिन उसके पिता के दबाव के कारण उसने स्नातक की डिग्री तो ले ही ली थी। सीमा के पिता की इच्छा उसे बीएड करने की भी थी, लेकिन इसी बीच मनोज की माँ, जो नीला के पड़ोस में ही रहा करती थी, उन्होंने अपने बेटे के लिए सीमा का हाथ मांगा। मनोज की पत्नी का देहांत दिल के दौरे की वजह से 1 साल पहले ही हुआ था। उस समय पीहू 1 साल की थी। सीमा के पिता के लाख विरोध करने के बावजूद भी उसकी माँ उसकी शादी मनोज से ही कराना चाहती थी, क्योंकि दान दहेज देने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन सीमा ने अपने पिता को अपनी इस शादी के लिए भी मौन स्वीकृति दे दी। उसे कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपनी किस्मत का फैसला भगवान के हाथ में छोड़ दिया था। तभी पीहू ने उसके कान का झुमका पकड़कर उसके गाल से अपना गाल सटा दिया। कुछ ही समय में उसने मनोज और कमला देवी के मन में अपनी जगह बना ली थी। सीमा के पिता अपनी बेटी की ऐसी परवरिश के लिए खुद को कभी माफ नहीं कर पाए और एक दिन दिल के दौरे की वजह से उनकी भी मृत्यु हो गई। यूं ही समय आगे सरक गया। उसे कभी महसूस नहीं हुआ कि पीहू को उसने जन्म नहीं दिया है। मनोज भी सीमा से बहुत प्यार करता है। 3 साल बाद उनका एक बेटा भी हो गया था। आज पीहू डॉक्टर बन चुकी है
और अपने पापा से ज़्यादा अपनी माँ के करीब है। उसने अपनी बेटी से किया हुआ वादा पूरी शिद्दत से निभाया है। सीमा का भाई अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर विदेश में बस चुका है। नीला बीमार भी रहती है। मनोज और सीमा जबरदस्ती उन्हें अपने साथ ले आए और अपने साथ ही रखते हैं। नीला प्रस्ताव की अग्नि में जल रही है और अपनी बेटी से उसके साथ किए गए व्यवहार की क्षमा मांगती है, लेकिन सीमा अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे भगवान से यही शिकायत थी कि मुझे माँ का प्यार नहीं मिला, लेकिन अब मेरी वह शिकायत भी दूर हो गई। आज मुझे ऐसा लगता है जब मेरी किस्मत से अच्छी किसी की किस्मत नहीं है। अपने दोनों बच्चे और मनोज जैसा जीवन साथी पाकर मैं सचमुच खुद को खुद खुश नसीब समझती हूँ।